राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है सेजिटेरियस धनु राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि धनु राशि वाले यानी आप मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी? ठीक है, आज की रीडिंग में हम ये पता लगाएंगे। ठीक है, क्या आपके पार्टनर इंटरेस्टेड हैं आपसे शादी करने में? क्या वो कमिटेड हैं, सीरियस हैं? उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के? आपकी शादी के चांसेस आगे हैं या नहीं हैं? कोई ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, कोई रुकावट आ सकती है, तो वो कौन सी रुकावट हो सकती है, उससे कैसे निपटा जा सकता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में पता लगाएंगे। डिवाइन से भी जानेंगे कि आपके रिश्ते के बारे में वो क्या बोलते हैं, इस रिश्ते को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से सेजिटेरियस धनु राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं रेलिवेंट होगी। आप देख सकते हैं इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिल जाएगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का है, लड़की है, तब भी रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो येस, मैं पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस भी देती हूँ जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके पैसे लगते हैं, चार्जेस लगते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। सारी जानकारी क्या है वो मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। इंस्टाग्राम पर आप जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपना सेशन बुक करा सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप मुझे फॉलो कीजिएगा, देन आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, ईश्वर को याद करते हुए आज की रीडिंग। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एनर्जी कनेक्शन के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये एक लाइक आपका एनर्जी एक्सचेंज में जाएगा, जिसकी मदद से ये रीडिंग आपके लिए काम करेगी। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज रीडिंग काम नहीं करती है। जैसे हम पर्सनल सेशंस करते हैं तो पर्सनल सेशन में हम जो फीस लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, उसको हम एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, वो एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं तभी वो रीडिंग काम करती है। इसी तरीके से यूट्यूब वीडियोस में आप एनर्जी एक्सचेंज, मैं आपसे क्या मांग रही हूँ, एक लाइक कर दीजिए इस रीडिंग को। राइट, वो एनर्जी एक्सचेंज में जाएगा और एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट होगी और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी और आपके काम करेगी। ठीक है, चलिए ईश्वर को याद करते हुए कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से आप अपने ईश्वर को प्रार्थना करें, जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों के जवाब दें और मुझे गाइडेंस दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, अफेयर हो, कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स सेजिटेरियस धनु राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं अपनी लव लाइफ को, इस लव लाइफ को, जिस लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस लव लाइफ को लेकर के इनकी क्या एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें सेजिटेरियस धनु राशि वालों की अपनी लव लाइफ को लेकर के क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अब आपके पार्टनर की यहाँ पर मैं निकालूंगी करंट एनर्जीज लव लाइफ को लेकर के क्या है। तो आप क्या करें, अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराएं, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। राइट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की इस लव लाइफ को लेकर के करंट एनर्जीज क्या है, किस एनर्जीज में है वो इस लव लाइफ को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
थैंक यू। अब निकालेंगे आपकी जो लव लाइफ है उसकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी लव लाइफ की। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनकी लव लाइफ की एनर्जीज कैसी हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। विथ 6 ऑफ कप। आपकी एनर्जी देख लेते हैं इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है। विक्ट्री एंड सक्सेस, नंबर 6। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं, उनकी क्या है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, नंबर 5। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, राशि कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी राशि सेजिटेरियस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी अगर लव लाइफ की बात करूँ तो आपकी लव लाइफ तो बड़ी ही बैलेंस्ड दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, यहाँ पर बैलेंस दिखाई क्या दे रही, मैं आपको बताऊं, बैलेंस ना बनाया जा रहा है इस लव लाइफ में। ये अपने आप बैलेंस में नहीं आई है, समझ रहे हो। अपने आप ही बहुत ही लवी डवी नहीं बोलूँगी मैं इस लव लाइफ को कि ओ बड़ी ही शांति पूर्वक शुरू से चल रही थी, नहीं, इसे बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ पास्ट में आप लोगों की बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। उन लड़ाइयों को दोबारा से नहीं उठाया जाना चाहिए, इस बारे में आप लोगों ने बातचीत करी है। और उन मुद्दों को दोबारा से नहीं उठाना चाहिए जो एक दूसरे को ताने मारे हैं, ठीक है, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला है, गाली गलौज तक हुई थी, वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। और अब दोनों मिल करके, यहाँ मैं देख पा रही हूँ, दोनों मिल करके इस लव लाइफ को बहुत ही बैलेंस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन दिख रहा है बहुत बैलेंस तरीके से, फ़ोन पे अच्छे से बातचीत हो रही है, हाँ जी, हेलो, लव यू, शव यू, सब बढ़िया, खाना खाया, ये सब बढ़िया से हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन देखो बैलेंस भी, देखो दोनों मिल करके बैलेंस बना रहे हैं ना, दोनों मिल के बैलेंस बना रहे हैं ताकि इस लव लाइफ में दोबारा लड़ाई ना हो, स्टेबिलिटी बनी रहे। कुछ चीज़ें आप अपने पार्टनर की झेल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपका पार्टनर आपकी तरफ, आपकी बातों को झेल रहा है, झेल रही है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि सामंजस्य बना रहे, बैलेंस बना रहे, कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से। कुछ चीज़ें उनकी इग्नोर की जा रही है, कुछ चीज़ें वो आपकी इग्नोर कर रहे हैं। बातों का बतंगड़ नहीं बनाया जा रहा है, इशू नहीं बनाया जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे के साथ पार्शियलिटी नहीं की जाए। कोशिश की जा रही है कि जिसको जब जैसे आपको ज़रूरत है, पार्टनर जब आपको है फ़ोन करें तो वो अच्छे से बात कर लें, जब वो फ़ोन करें तो आप अच्छे से बात कर लें, है ना। ऐसा करा कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बैलेंस में चल रहा है। अब हम बात को आगे लंबा नहीं खींचेंगे, कलेश नहीं करेंगे, अच्छे से बैलेंस्ड तरीके से इस चीज़ों को हम चलाएंगे। एक तरीके से मैं कहूँ कि दोनों मिल करके अपने रिश्ते में हार्मनी, शांति, पीस, ये ब्यूटी, लव, ये बनाए रखने का पूरा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं बताऊँ, मन में, दोनों के ही मन में, खासकर आपके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट है। वो ऐसा डाउट है कि आगे फ्यूचर है भी या नहीं है, इससे व्यक्ति से शादी भी होनी है मेरी, नहीं होनी है, क्योंकि बहुत बखेड़ा हुआ है आपका पास में। अभी
मैं कहूँ पिछले महीने, उससे पिछले महीने, उससे पिछले महीने, मैं ऐसा बोलूँगी दिसंबर जनवरी से बढ़तेरी लड़ाइयाँ हुई हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मन में अभी भी खटास है, जो बातें बोली गई हैं, जो टॉन्ट मारे गए हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें भुलाई नहीं गई हैं। तो कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ी हुई है, कहीं ना कहीं डाउट है, और आप लोगों के बीच में है ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी में भी आप लोगों के लविंग उनके पार्टनर भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, उनका करियर भी हो सकता है। और देखो सब सही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट है, डाउट है, कहीं ना कहीं अंदर से आपका मन उदास है, ठीक है। यस, आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं, देखो दोनों ने, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपने क्या विक्ट्री एंड सक्सेस, आप अपनी ज़िंदगी में आगे पैसा कमाने में आगे बढ़े हुए हो, आपको आगे पैसा चाहिए, अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, उसके लिए कदम उठाते हुए चल रहे हो। और अब ये रिश्ता में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उसकी वजह से आप लोगों का करियर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, काम, आपकी जॉब, जो भी करते हो बिजनेस, बहुत इफ़ेक्ट किया। और अब आपकी कोशिश है कि इन चीज़ों में मैं बैलेंस बना करके शांति से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहूं और अपनी विक्ट्री हासिल करूं या करती रहूं। बात की जाए आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर भी अपने फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी इस तरीके का बैलेंस बना के चल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो देखा जाए आप लोगों में छोटी मोटी नोकझोंक होती है, और फिर वही नोकझोंक को छोड़ के आप लोग अपना सब बढ़िया से बैलेंस बना लेते हो रिश्ते में, और बात को लंबा नहीं खींच रहे हो। ये आजकल आपका चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल है दोनों का एनर्जी, ये दोनों की एनर्जी में ये आया है कि अब रिश्ते में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लंबा लेके कलेश नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से बैलेंस बना के चलो और अपनी लाइफ में अपने अपने करियर में आगे बढ़ते रहो। ये दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। चलो थोड़ा सा और जान लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, थोड़ा सा आज और जान लेते हैं। यस, एक्चुअली और एक चीज़ और बताऊं, आप लोगों ने ना, आप दोनों ने ये भी सोच लिया है कि ये हमारा जो है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हमने जितना लड़ मर के देख लिया, एक दूसरे को हम छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा है लड़ो मरो नहीं, बैलेंस बना लो अपनी ज़िंदगी में और अपना लव लाइफ में अच्छे से कर लो, अच्छे से बैलेंस बना के चलो, और एक दूसरे को सपोर्ट करो, साथ करो और शांतिपूर्वक चलो और अपने करियर में भी ध्यान दो, ठीक है। चलो आगे और जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज और बताएं इनकी लव लाइफ के बारे में। यूनिवर्स प्लीज और बताएं इनकी लव लाइफ के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कमिटेड रिलेशनशिप, फ्रीडम, पेशेंस, deep contemplation, take a break and go outside, kids, twin flame stages, right? Yes, बहुत पेशेंस बना रखा है, बहुत पेशेंस बनाया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। एक टाइम था जब आपके रिश्ते में एक ट्विन फ्लेम स्टेजेस आए थे, सेपरेशन भी आया है, लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए हैं, एक दूसरे की वैल्यू को आप दोनों ने जाना है, ठीक है। ये देखिए, एक दूसरे के अकेले भी हुए हो, फिर एक दूसरे की वैल्यू को जाना है। अभी इस वक्त एक कमिटेड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप से बहुत बार ब्रेक लेने की आपने सोची है, अपनी फ्रीडम की सोची है कि आज़ाद हो जाऊं, लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है शायद आप लोगों में बच्चे इन्वॉल्व हैं, किड्स इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, है ना। और अभी क्या है, एक कमिटेड रिलेशनशिप ये चल रहा है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद बच्चों की वजह से भी आप लोग अलग नहीं हो सकते हो,
इसलिए अब बैलेंस बना करके पेशेंटली ये रिश्ते को चलाया जा रहा है। ठीक है, बैलेंस बनाया जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। राइट, यहाँ तक रीडिंग अगर रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं धनु राशि, या अपनी जो भी भाषा में आप लिखना चाहते हैं धनु लिखिए और एक रेड हार्ट बना दीजिए, दिल बना दीजिए, या फिर सेजिटेरियस लिखिए और एक हार्ट बना दीजिए जिन लोगों के साथ भी यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई। चलिए अब जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में। अपने पार्टनर का नाम आप बार बार दोहराएं, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स, नहीं, सबसे पहले हम करंट फीलिंग्स निकालते हैं। उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हर्मिट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर आपको लेकर के ये सोच रहे हैं कि कभी कभी आप ना बहुत इम्पल्सिव, तेज़ी में फैसले ले लेते हो। ठीक है, आपकी, ठीक है, और वो फैसले, तेज़ी में लिए हुए फैसले ना आपको नुकसान कर जाते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को आपके अंदर अच्छी नहीं लगती। कभी कभी आप जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, ये चीज़ आपके पार्टनर को आप में कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। अदरवाइज़ आपके पार्टनर आपको बहुत ही मेहनती मानते हैं, हार्ड वर्कर मानते हैं। ठीक है, और मुश्किल भरी हालातों में भी आप हार नहीं मानते हो, इस तरीके का पर्सन आपको मानते हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपसे एक चीज़ की उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप दूसरों को गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, वही गाइडेंस आपको अपने लिए भी, ये जो लालटेन आप दूसरों के लिए जला करके उनको रोशनी दिखाते हैं, यही लालटेन आपको अपने लिए जला कर भी आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए और इम्पल्सिव होकर के किसी भी तरीके का फैसला नहीं लेना चाहिए। ये करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए है। ठीक है, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोचते हैं? इस रिश्ते के लिए आप एक और चीज़ आपको लेकर के आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप बहुत ही तजुर्बेकार इंसान हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। ये एक्सपीरियंस को आपको अपने लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज, सॉरी, यूनिवर्स प्लीज टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। यस, आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं? देखो, इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि फिलहाल इस वक्त आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में ना किसी तरीके के प्रैक्टिकल्स डिसीजंस ले रहे हैं। आपके पार्टनर ना पहले बहुत इमोशनल थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में आगे चल रहे हैं। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आगे सेलिब्रेशन चाहते हैं, कुछ चीज़ों में विक्ट्री चाहते हैं, अपना नेम फेम चाहते हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो इस वक्त आपको फील हो सकता है कि ये पर्सन डिटैच हो रहा है, कट रहा है थोड़ा। यस, आपको फील हो रहा होगा कि ये पर्सन थोड़ा डिटैच हो रहा है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को भी पता है कि यस, आई नो कि इस रिश्ते से अभी वो थोड़ा डिटैच हो रहे हैं, कट रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली अच्छा करना है, कुछ अपने सपने, कुछ गोल्स उन्होंने तय किए हैं, उनको पूरा करना है, मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में डिले हो चुकी हैं जिनको वो टाइम्स अब और आगे पूरा करना चाहते हैं। ठीक है,
ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है, यस, इस वक्त हो सकता है, देखिए ना ये पार्टनर आपके पीठ करके खड़े हैं, तो हो सकता है कि वो जो इतना टाइम दे रहे थे, अब भी वो इतना टाइम इस रिश्ते को लेकर, अभी फिलहाल की करंट एनर्जी इस रिश्ते के लिए ये है कि इस रिश्ते के लिए अभी उनके पास उतना टाइम नहीं जितना पहले वो बड़ा पागल होकर के पीछे पीछे भागती थी या भागता था। ठीक है, इस वक्त थोड़ा सा डिटैच हो रखे हैं इस रिश्ते से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते के लिए हिडन फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हिडन फीलिंग्स बताऊं, सच में बताऊं, कभी कभी आप ना बहुत ज़्यादा सलाह दे देते हो अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा सलाह, ज्ञान बांटने लगते हो, और वह ज्ञान बांटना ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, जिसके चल के ये रिश्ता इनको बोझ सा लगने लगता है, इरिटेट होने लगता है। आपने कभी फील भी किया होगा कि उन्होंने सामने से बोला होगा कि इतना पता है मुझे, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं, या फिर वो बोलती हो कि मुझे पता है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, हर वक्त मत मुझे भाषण दिया करो, हर वक्त मत सिखाते रहा करो, मेरा काम है मैं जानती हूँ, या मेरा काम है मैं जानता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा उनके अंदर से ये कि आप ना बहुत ज़्यादा जब ज्ञान बांटते हो, सलाह देते हो, बहुत ज़्यादा सलाह देते हो, गुरु बनते हो, तो उनको थोड़ा सा बोझ सा लगता है, इरिटेट सा होने लगता है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लवर्स। यस, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हिडन फीलिंग्स ये भी है आपके पार्टनर की, ये व्यक्ति जो अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इतना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी चैलेंजेस या दिक्कतें या बंदिशें आएंगी आने वाले टाइम में, जो उनको भी फील होता है कि ये रिश्ता एक होना थोड़ा मुश्किल है, उसमें वो जो मैं पैसा कमाऊंगा या कमाऊंगी, या एक ओहदे पे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, वो चीज़ हमारे प्यार में, हमारे रिकन्सिलिएशन में, हमारे मिलने में काम आएगा। ठीक है, ये भी हिडन फीलिंग्स हैं इनकी। तो जो भी वो काम कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए ही कर रहे हैं, और आगे जाके काम आएगा। राइट, चलिए देख लेते हैं इस रिश्ते में क्या ये पर्सन कमिटेड है। सबसे पहले देखते हैं क्या इस रिश्ते को लेके आपका पर्सन, आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर के सीरियस हैं। बहुत प्यारी रीडिंग हो रही है। इस रिश्ते को लेकर के क्या आपके पर्सन सीरियस हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डेफिनेटली सीरियस है, डेफिनेटली दूर तक का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये पर्सन देखते हैं, और आप ही के साथ आगे की ज़िंदगी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, घूमना फिरना, नई शुरुआत, एक नई शुरुआत ज़िंदगी की आगे करना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली ही और शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। राइट, ठीक है, यस, ये सीरियस है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हैं। क्या ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड है, लेकिन जो भी आगे होगा इन्होंने ईश्वर पे छोड़ दिया है। ठीक है, ये कमिटेड तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ईश्वर से बोल दिया कि आपको जो अच्छा लगता होगा मेरी लाइफ में वही कीजिएगा, जो जो ईश्वर को पसंद होगा वो मंजूर होगा। ये भी बात इन्होंने बोली है। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं आपके शादी होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में ये रिलेशनशिप, चलिए फ्यूचर में ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे मैं आगे का 6 महीने का प्रेडिक्शन करना चाहूँगी कि अगले 6 महीने में इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, अगले 6 महीने में इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है।
अगले 6 महीने में इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है? अगले 6 महीने में इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। साथ में सन भी आया है। अगले 6 महीने में आप दोनों अपने अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत अच्छा। दोनों के पास बहुत पैसा आने वाला है। वेरी नाइस। सन भी आ गया है, हेरोफेंट, मैजिशियन, तीनों के मेजर अरखाना कार्ड्स आ गए हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। दोनों जो चाहते हो, जिस काम में आगे तरक्की करना चाहते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो तरक्की जो भी मिलेगी वो बहुत सारे चैलेंजेस आपको झेलने पड़ेंगे, स्टैंड लेना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यस, पूरा पैशनेटली उस काम के पीछे पड़ना पड़ेगा। यस, और दिख रहा है अगले 6 महीने में आप दोनों अपने अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे, पैसा आएगा। और जब दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं तो यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में 6 महीने में बहुत शांति, लव, हार्मनी, ठीक है, ग्रोथ दिख रही है इस रिश्ते में, सक्सेस है, हैप्पीनेस है। और अगर आप दोनों मिलते भी हों तो इंटीमेसी दिखाई दे रही है इस रिश्ते में, और आगे स्टेबिलिटी दिख रही है, और कमिटमेंट भी दिखती हुई दिखाई दे रही है। शादी की कमिटमेंट भी पार्टनर की तरफ से मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस यस यस, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। दोबारा से वो रिश्ता, जैसे पहला था खूबसूरत सा रिश्ता, वो दोबारा से वो बॉन्डिंग और मजबूत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंप्लीट वो जो एक दूसरे से कटते थे, एक दूसरे को अभी चल रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से कट रहे हैं लेकिन बैलेंस बना के चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों का हट के एक वो चीज़ कंप्लीट होकर के फिर से वो शांति बना हुआ है, और दोनों का पति पत्नी की तरह रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेरी नाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इन फ्यूचर इन दोनों की शादी होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इन फ्यूचर इन दोनों के शादी होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप दोनों के शादी होने के डेफिनेटली चांसेस हैं। यस, स्टार कार्ड भी साथ में आ गया था, मैं दिखा देती हूँ आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस भी आया। यस, आप दोनों की शादी होने के चांसेस हैं। यस, आपकी विश पूरी होती है यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, चांसेस हैं। चलिए जानते हैं इस शादी में अगर कोई रुकावट आ सकती है तो वो कहाँ से आ सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस शादी में क्या फैमिली की तरफ से कोई रुकावट आ सकती है, पार्टनर की तरफ से कोई रुकावट आ सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। या दोनों के करियर की वजह से क्या कोई रुकावट आ सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फैमिली की तरफ से हैंग्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पार्टनर की तरफ से एस ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली की तरफ से इशू आ सकता है। यहाँ में भी आप दोनों की फैमिली नहीं माने, शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्या इशू हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्या इशू रह सकता है। क्या कोई कास्ट इशू है। क्या कास्ट इशू है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। या एज इशू है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एज इशू हो सकता है आप दोनों में। कास्ट इशू नहीं, एज इशू काफी ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण फैमिली आनाकानी कर सकती है, ठीक है। यस,
मे बी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में कोई मैरिड भी है, ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी इशू मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आप में ऑलरेडी मैरिड भी हो, ये भी इशू हो सकता है, इसलिए फैमिली ना माने, ये भी हो सकता है, राइट। चलिए देखते हैं इस रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। शांति बनाए रखें, जैसा अभी शांति बन रही है ना, बैलेंस कर रहे हो, एक दूसरे की चीज़ों को, गलतियों को इग्नोर कर रहे हो, टॉन्टिंग होती है लेकिन उसको इग्नोर मार देते हो, वो चीज़ों को कंटिन्यू रखो, इग्नोर करके रखो, ठीक है। अपने करियर में पूरा फोकस होकर के आगे चलिए, ठीक है। और फालतू की जो टेंशन, फालतू की जो नेगेटिव चीज़ें रिश्ते को लेकर के या पर्सन को लेकर के आ जाती हैं, उसको इग्नोर करें, नेगेटिव ना होए, तो ये रिश्ता और मजबूत बन सकता है। चलिए डिवाइन से जानते हैं इस रिश्ते के बारे में, वो क्या कहते हैं, डिवाइन क्या कहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। डिवाइन से भी जानते हैं कि भाई इस रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हेल्थ का भी ध्यान रखिए, हेल्थ के कारण इरिटेशन वगैरह आगे बढ़ सकती है, जिसके कारण रिश्ते में खटास आ सकती है, राइट। तो चलो भाई डिवाइन से जान लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ आया है डेटिंग, वेरी नाइस। मैंने कहा ना आगे अच्छा टाइम आ रहा है, पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकते हैं, आपको डेटिंग पे ले जा सकते हैं, ठीक है, यस। और जो भी अभी चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, जैसे बैलेंस बना के आप चल रहे हैं, वो उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यही है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, थोड़ा सा अपने कामों को समय पे ख़त्म करें, समय पे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप कामों को समय पे ख़त्म नहीं कर रहे हैं, कामों करने में प्रोक्रास्टिनेशन है, टाल रहे हैं उनको, या आलस से है, जिसके कारण आपकी करियर लाइफ डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण आपका लव लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इंटीमेसी दिखाई दे रही है आगे चल करके, वेरी नाइस, और रिश्ता मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए पास्ट में हुए, जो भी मन में मन मुटाव है, आगे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर नहीं करे तो सॉल्व कर लीजिए, लव लेकर आए, एम्पैथी लेकर आए, कंपैशनेट हो जाएं इस लव के लिए, ये सॉल्व करने की ज़रूरत है। ल्यूमिनोसिटी नंबर 21, यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी काम अपना कर रहे हैं, जो भी आपका लाइफ पाथ है, जो भी करियर कर रहे हैं उसके ऊपर आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन करिए, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर सुनी जाएगी। नहीं कर रहे मैनिफेस्टेशन तो करना शुरू कर दीजिए। एंड यहाँ पर आपको डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में रहना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। बाकी दोनों ही आगे चल कर के अपनी खूबसूरत सी दुनिया बसाएंगे। आपका जो भी इस रिश्ते में एफर्ट लगा है वो ज़ाया नहीं जाएगा। एक यिंग एंड यांग की एनर्जी, यानी एक शिव और शक्ति की एनर्जी दिख रही है, जो कि अभी भी आप लोग संभाल रहे हो चीज़ों को, रिश्ते को, और आगे भी ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई, बहुत खूबसूरत एनर्जी, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट, यहाँ से आप लोगों की लव लाइफ के लिए क्या कार्ड आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फ्री योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा ना कभी कभी क्या है ना, इस रिश्ते को लेकर के, पार्टनर को लेकर के ओवर थिंकिंग हो जाती है आप लोगों के अंदर। तो अपने आप को फ्री करो, अपनी लाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल मत करो, अपनी लव लाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल मत करो, फ्री हो, ठीक है। फ्री रहो। फाइनेंसेस एंड करियर, आपका फाइनेंशियल इशू जो है इस वक्त काफ़ी बड़ा आपकी लव लाइफ में एक फैक्टर बना हुआ है। यस, अपने फाइनेंसेस और करियर पर काम करें वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ वेरी सून। अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम करें, अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करें। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा, और बहुत जल्दी वही मिलेगा जो आप सोचोगे। तो क्लियरली डिसाइड कर लीजिए आप क्या चाहते हैं, ठीक है।
ओके, तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए 2222 लिख करके क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम दिस गाइडेंस फ्रॉम एंजल। जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लिखें कि उनकी तरफ से दिए गए मैसेजेस को मैं ज़रूर मानूंगा या मानूंगी, उनकी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करूंगा या करूंगी। और अगर पर्सनल सेशन मुझसे चाहते हैं तो पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।